हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रवाह क्या होता है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने कम्युनिकेशन पढ़ा था, उसके मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और हमने उसका प्रोसेस भी पढ़ा था कि कम्युनिकेशन में सेंडर होता है, एक मैसेज होता है, फिर एक उसका ट्रांसमिशन होता है, फिर एक रिसीवर होता है। लेकिन ये सेंडर और रिसीवर, ये जब मैसेज को, आप मान लीजिए कोई मैसेज है या फिर कोई इंफॉर्मेशन है, उसको भेजेंगे तो वो उसका प्रवाह क्या होगा, उसका फ्लो, मैसेज का फ्लो किस तरीके का होगा, ये हम चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं। अब मान लीजिए, और ये डिपेंड करता है, देखिए सेंडर और रिसीवर, ये जो दो पर्सन होते हैं, सेंडर और रिसीवर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन पे चैनल, इसका फ्लो डिपेंड करता है या चैनल डिपेंड करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनली 4 पार्ट्स। टोटल 4 तरीके के चैनल होते हैं। ठीक है, कितने तरीके के? 4 तरीके के चैनल्स होते हैं। फर्स्ट हो गया वर्टिकल। वर्टिकल जैसे नाम से ही पता चलता है, जिसका रिलेशन अप और डाउन से होता है, या तो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है, तो ये होता है वर्टिकल। एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल, इसको लेटरल भी बोलते हैं, जिसका साइड में होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, इस तरीके से पैरेलल जो चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है। एक होता है डायगोनल। तो डायगोनल जो है वो होता है जिसमें ना वो वर्टिकल है और ना वो स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है, वो क्रॉस में चलता है, टेढ़े में चलता है। ठीक है, वो हो गया डायगोनल। और एक होता है ग्रेप वाइन, इसको सीक्रेट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इन चारों को हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन कैन बी आइदर डाउनवर्ड और अपवर्ड। एज आई टोल्ड यू, दो तरीके का होता है वर्टिकल, या तो ये अपवर्ड होगा या फिर ये डाउनवर्ड मोमेंट में होता है। तो वर्टिकल अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड ही। इफ द मैनेजर इज ट्रांसमिटिंग सम इंफॉर्मेशन टू द सबऑर्डिनेट, मान लीजिए कोई मैनेजर है और वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को भेजता है मैसेज, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये क्या हुआ? डाउनवर्ड। एंड इफ एनी सबऑर्डिनेट इज कन्वेइंग सम मैसेज टू द मैनेजर, और अगर सबऑर्डिनेट है वो मैनेजर को कोई बात कह रहा है, तो ये क्या हुआ? अपवर्ड मूवमेंट हुआ ना, तो ये कहलाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये कम्युनिकेशन चलता रहता है। ठीक है, अपवर्ड भी चलेगा और डाउनवर्ड भी चलेगा, विच इज विजिबल इन एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वेदर सोशल, ऑफिशियल और प्रोफेशनल। सोशल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, गवर्नमेंटल हो गया, ऑफिशियल हो गया, सब में ये कम्युनिकेशन होता है। सोशल ऐसे हो सकता है कि मैं अगर मेरे फादर से बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हुआ? अपवर्ड हुआ। फादर मुझे कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो क्या हुआ? डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, ये आपके सामने है। देखिए, अगर कोई सुपीरियर है, वो अपने सबऑर्डिनेट को, ठीक है, कोई बात कह रहा है, तो ये जो मैसेज था, मान लीजिए ये मैसेज का फ्लो किधर हुआ? नीचे की तरफ, तो ये हुआ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और अगर किसी सबऑर्डिनेट ने किसी मैसेज या इंफॉर्मेशन को अपने मैनेजर, सुपीरियर को भेजा, तो ये मूवमेंट किस तरफ हुआ? ऊपर की तरफ, तो ये हुआ अपवर्ड कम्युनिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है। तो वर्टिकल communication can be subcategorized into two parts, downward and upward. इनको हम थोड़ा सा अलग अलग करके और देख लेते हैं। ये जो जो कंटेंट आ रहा है उसको आप पॉज करके नोट भी करोगे, तो ये आपके नोट्स बन जाएंगे इनसे, और एग्जाम में पूछा जाता है तो उनको आप अच्छे से लिख पाओगे। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाया हुआ है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन सबसे पहले देखते हैं, जिसका फ्लो किधर हो? नीचे की तरफ हो, डाउनवर्ड। इन दिस कम्युनिकेशन द फ्लो ऑफ द मैसेज इज डाउनवर्ड। मैसेज का फ्लो किधर होता है? डाउनवर्ड होता है। द नेचर ऑफ द मैसेज इज फॉर्मल। चूंकि ये डाउनवर्ड है, जो ऊपर मान लीजिए कोई मैनेजर है, ठीक है, या फिर कोई सुपीरियर होता है, अब वो कोई मैसेज नीचे वाले को, किसी को भी बोलेगा,
जो लोअर पोजीशन पे है या पोस्ट पे है, तो वो उससे जो भी बात करेगा ना, वो हमेशा फॉर्मल होगी। ठीक है, वो कोई हंसी मजाक के इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या चैटिंग नहीं करेगा। तो ये फॉर्मल होता है। एंड इट इंक्लूड्स, अब इसमें आते क्या क्या है, मैनेजर अगर या सुपीरियर नीचे वाले को कोई बात कह रहा है, तो वो या तो कोई ऑर्डर हो सकता है, नोट कर लेना, ये या कोई सर्कुलर हो सकता है, कोई नोटिस हो सकता है, कोई बुलेटिन हो सकता है, या ये मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है, कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कोई मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग में उन्होंने क्या डिसीजंस लिए और या क्या चर्चा हुई, तो वो कहलाते हैं मिनट्स। ठीक है, तो उन मिनट्स को भी सब ऑर्डिनेट तक पहुंचाया जाता है। या फिर कोई एनुअल रिपोर्ट हो सकती है, पूरे साल भर बिजनेस ने, कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम किया, उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है। एंड दैट रिपोर्ट इज सर्कुलेटेड एवरीवेयर, स्पेशली टू द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। तो ये भी इसी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आता है। द सेंडर इन दिस चैनल इज ऑलवेज होल्डिंग सम हायर पोजीशन। तो डाउनवर्ड में क्या होगा, जो ऊपर बैठा है वो नीचे कोई बात को भेज रहा है, तो ये जो ऊपर भेजने वाला सेंडर है, ये जिसको हम कह रहे हैं ना मैनेजर या सुपीरियर कहा, तो ये क्या होता है, सेंडर होता है, वो कोई हायर पोजीशन वाला होगा। एंड दैट इज वाई दिस इज ऑलवेज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इस कारण से ये हमेशा क्या होता है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लिख लेना, और आपके सामने ये सारा लिखा हुआ है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इट विल बी इजियर फॉर यू टू नोट डाउन दिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, अपवर्ड कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं। इन अपवर्ड कम्युनिकेशन द फ्लो ऑफ द मैसेज इज अपवर्ड। ये नाम से ही पता चल रहा है, मैसेज किधर जा रहा है, ये मैसेज है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अपवर्ड हो गया। ठीक है, द मैसेज इज यूजुअली इन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, ग्रीवेंसेस, डिमांड्स। होता क्या है, जो लोअर पोजीशन पे कोई भी आदमी है, ठीक है, वो ऊपर कोई बात कह रहा है, तो लोअर पोजीशन वाला ही कैन नेवर ऑर्डर हिज सुपीरियर और हिज बॉस। तो बॉस को ऑर्डर नहीं दे सकते आप, तो ऑर्डर्स इसमें नहीं आते। इसमें क्या आ सकता है, आप किसी तरीके की एप्लीकेशन दे सकते हो, है ना, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपनी शिकायतें, ग्रीवेंसेस भेज सकते हो, अपनी कोई डिमांड है तो डिमांड भेज सकते हो। तो ये हमेशा क्या किस फॉर्म में होते हैं, एप्लीकेशन, ग्रीवेंसेस और डिमांड्स में। दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है। In companies or big organization, such communication helps collect the feedback so that the proper policies or decision may be made. अब होता क्या है कि जब लोअर पोजीशन पे जो भी लोग हैं, वो कोई भी बात भेजते हैं, वो अपना क्या भेजते हैं, फीडबैक भेजते हैं। ठीक है, वो फीडबैक कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो अच्छी पॉलिसीज बना सके या डिसीजन ले सके। तो कभी भी पॉलिसीज बनानी हो, डिसीजन लेनी हो, तो हर एक से, हर कैटेगरी से लोगों से क्या मांगा जाता है, फीडबैक मांगा जाता है। तो वो जब कंपनी ऊपर हायर पोजीशन वाले कलेक्ट करते हैं और उनको कलेक्ट करके अपनी पॉलिसीज या डिसीजन बनाते हैं। तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी होता है। इसको एक तरीके का होता है, जो अगर मान लीजिए ये बहुत ही जरूरी है इस मायने में कि ये कहलाता है एक तरीके का डेमोक्रेटिक कम्युनिकेशन, जहाँ पे लोअर पोजीशन वाले लोगों की बात सुनी जाती है। ठीक है, तो एक तरीके का डेमोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ इसका नेचर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल का नाम से ही पता चलता है, जैसे वर्टिकल का तो हो गया या तो ऊपर या फिर नीचे, हॉरिजॉन्टल हो गया पर्सन हु आर ऑन द सेम लेवल, एक ही लेवल पे हो। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, 3 persons दे आर स्टैंडिंग ऑन द सेम लेवल। इसका मतलब एक ही लेवल के आदमी होते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आता है। इसको थियोरेटिकल पढ़ लेते हैं हम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेटरल कम्युनिकेशन। दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन कोवर्कर्स। इसको ध्यान में रखना, एक ही पोजीशन पे काम करने वाले आदमी के बीच में ये होता है। ये कोवर्कर्स हो सकते हैं, एक ही ऑफिस में दो मान लीजिए
LDCs है वो आपस में बात कर रहे हैं, 2 प्रोफेसर्स है ये आपस में बात कर रहे हैं, तो ये को-वर्कर्स हो गए इन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल पे ये काम होता है, तो दैट इज कॉल्ड लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देयर इज नो बैरियर ऑफ अथॉरिटी एंड सबऑर्डिनेट। अब जब इक्वल रैंक पे है तो नोबडी इज सुपीरियर, नोबडी इज इंफीरियर, ऑल आर ऑन द इक्वल ग्राउंड। सो ऑल आर ऑन इक्वल रैंक इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये इक्वल रैंक वाले लोग होते हैं। द फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन गोज वेरी स्मूथली इन दिस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें कम्युनिकेशन बहुत ही फॉर्मली चलता है, स्मूथली चलता है। इसमें गॉसिप्स और र्यूमर्स भी आ सकती है, आर वेरी कॉमन इन सच कम्युनिकेशन चैनल। इस कम्युनिकेशन में जब 2 बराबर के डेजिग्नेशन के लोग आपस में बात करते हैं तो उसमें गॉसिप्स और र्यूमर्स भी आ सकती है। ठीक, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी अ बिट हार्मफुल फॉर द अथॉरिटी। कई बार जब 2 एक ही पोजीशन के लोग होते हैं वो आपस में बात करते हैं तो कई बार ऐसे भी कोई पॉलिसीज को खराब करने वाली बातें भी आपस में शेयर कर सकते हैं, तो ये हार्मफुल भी होता है कई बार अथॉरिटी के लिए। एज पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आर मिसकंस्ट्रूड एंड दीज स्प्रेड लाइक फायर। तो कई बार क्या होता है, मिसकंस्ट्रू का मतलब होता है गलत, इसका मिस मीनिंग निकाल देना। ठीक है, तो मिसकंस्ट्रू कर देते हैं फैक्ट्स को, और ये बातें बहुत जल्दी फैलती है। आपस में 2 दोस्त बन जाते हैं, एक ही लेवल के आदमी होते हैं, तो वो क्या होते हैं आपस में बातें ज़्यादा शेयर करेंगे, और शेयर करेंगे तो ये कंपनी के लिए थोड़ा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। दिस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नॉट ओनली इम्प्रूव्स ट्रस्ट अमंग द वर्कर्स, लेकिन ये जब 2 इक्वल पोस्ट पे रहने वाले आदमी आपस में बातें करेंगे तो ये थोड़ा सा ट्रस्ट क्रिएट भी करता है वर्कर्स के बीच में, बट ऑल्सो हेल्प्स इम्प्रूविंग द टीम स्पिरिट। जब 2 लोग आपस में बातें करेंगे, इक्वल रह करके शेयरिंग करेंगे, तो उनमें ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट बनेगा तो एक टीम स्पिरिट बनती है, एंड दैट टीम वर्क्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अंडर अ सिंगल रूफ। ये क्या होता है, कई बार जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एक ही, मान लीजिए एक बिल्डिंग में काम कर रहे हैं और एक ही रूफ के अंडर में काम कर रहे हैं, तो वो आपस में आसानी से बातें कर सकते हैं, और जब बातें करेंगे तो वो क्या है कि आपस में एक टीम वर्क बन करके काम करेंगे। उसमें फिर हायर लोअर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं बैठता। ठीक है, तो ये होता है लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसको आप ये देख सकते हो, देखो यहाँ इस इमेज में थोड़ा क्लियर हो रहा है। परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर all are at the same level of a manager post। सारे मैनेजर है बट देयर डिपार्टमेंट्स आर डिफरेंट। कोई परचेज का है, प्रोडक्शन का है, क्वालिटी कंट्रोल का है, सेल्स का है, बट ऑल आर मैनेजर, दे आर वर्किंग ऑन द एट द सेम लेवल। नाउ इफ दे आर टॉकिंग विद वन अनदर, ये जैसे आपस में बात कर रहे हो, या परचेज मैनेजर सेल्स से बात कर रहा है, सेल्स है वो प्रोडक्शन से बात कर रहा है, तो all are at the equal level, but they are talking with each other, so it creates a sort of harmony among them and also creates transparency। तो इस कारण से सेम लेवल पे ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन चल रहा है, तो ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इस इमेज को भी आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हो, और इसको इमेज को बना करके भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ज़्यादा क्लियर करता है अपनी बात को। अब आगे बढ़ते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन की तरफ आते हैं। डायगोनल क्या होता है, देखिए वर्टिकल क्या हुआ, ऊपर और नीचे, मैंने बताया ना, जैसे ये हायर पोस्ट पे आदमी है, ये बात करता है लोअर से, तो ये हुआ वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल व्हेन पर्सन्स ऑफ द सेम लेवल आर हैविंग और शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन, तो ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जैसे ये आपस में बात करें, या ये इससे बात करे, या ये इससे बात करे, तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल। लेकिन अब डायगोनल में क्या होता है, ये दोनों हायर पोजीशन वाले हैं, ये सारे सबऑर्डिनेट है, लेकिन यहाँ का हायर लेवल अगर यहाँ के लोअर लेवल से बात करे तो ये क्या हुआ, डायगोनल। या ये जो हुआ ये इससे बात करता है तो ये हुआ डायगोनल, ये कहलाता है डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है ना,
ये तो ना तो स्ट्रेट है ना हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो ये डायगोनल में आता है। इसको आप अगर इमेज को बना पाओ तो और भी अच्छा होगा आपके लिए, और ज़्यादा क्लैरिफाई होगा कॉन्सेप्ट। दिस टाइप ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज सीन इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये कम्युनिकेशन मिलता है, वेयर देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग अंडर वन रूफ, जहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो बने हुए होते हैं, वो एक ही रूप में। दीज डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट विद वन अनदर यूजिंग सच डायगोनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो एक डिपार्टमेंट का सेल्स का मान लीजिए आदमी है, वो क्या करेगा, प्रोडक्शन के किसी लोअर रैंक के आदमी से बात करता है। तो ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ये भी कई बार जरूरी होता है। इफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज मेंटेन इन दिस कम्युनिकेशन, इट टर्न्स आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल। ये क्या होता है, कई बार कोई प्रोडक्ट में कोई कमी है तो आप प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से बात करोगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर आपने डायरेक्ट लोअर कैटेगरी जो उस पर काम बनाने में कर रही है उससे करते हो तो बात डायरेक्ट पहुंच जाती है। तो ये क्या होता है, सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड इफ देयर इज एनी ईगो इश्यू बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन दो इक्वल लेवल पे बैठे आदमी आपस में बात करेंगे, लेकिन दोनों में एक तरीके का ईगो वाली प्रॉब्लम होती है, तो क्या होती है, ये फर्स्ट पर्सन ये दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो ये लोअर अपने डिवीजन में सही बात को कम्युनिकेट नहीं करेगा, और यहाँ पे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये एक तरीके से वैसे तो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, लेकिन ज़रूरी है कि ये सक्सेसफुली कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करे, तब ये कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। द लास्ट वन इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन अंगूरों की जैसी बेल होती है, ये इमेज में आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पर्सन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लोग हैं, लेकिन सारे आपस में किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है। अब इसमें कोई तरीके का एक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, तो नो स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई तरीके का प्लान्ड वे इसमें कम्युनिकेशन नहीं है। ये आदमी ये डायरेक्ट इससे बात कर सकता है, ये आदमी डायरेक्ट इससे बात कर सकता है, तो देयर इज नो स्ट्रक्चर फॉलोड इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और इसीलिए इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, दिस इज अनऑफिशियल और इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक तरीके का अनऑफिशियल अनौपचारिक कम्युनिकेशन होता है। देयर इज नो डिफाइंड स्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी इस इमेज में बताया ना, कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है इन दिस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ऑल आर इक्वल एंड र्यूमर्स एंड बैकबाइटिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स आर वेरी कॉमन इन दिस कम्युनिकेशन। सारे इक्वल है अपने लेवल पे, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बात की और वो क्या करेंगे, र्यूमर्स फैला सकते हैं, बैकबाइटिंग कर सकते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। तो इस कम्युनिकेशन में ऐसी और ये कहाँ पे हो सकती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लीजिए रेस्टोरेंट में बैठे हैं, ठीक है, और एक ही कंपनी के 5 लोग बैठे हैं, पांचों अलग अलग पोस्ट के लोग हैं, ठीक है। अब वो जब आपस में बैठेंगे तो ये क्या हुआ, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो नहीं है, तो ये जब आपस में बात करेंगे तो इनमें कम्युनिकेशन क्या होगा, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होगा। दिस इज हार्मफुल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्मूथ फंक्शनिंग के लिए थोड़ा हार्मफुल होता है। ग्रेपवाइन इटसेल्फ शोज दैट देयर इज नो स्ट्रक्चर एंड ग्रेप्स स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ग्रेप्स जैसे अलग अलग डायरेक्शन में फैलता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो इससे थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। इन द सेम वे कम्युनिकेशन इन दिस चैनल मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। और बातें आग की तरह, यू नो, एनी र्यूमर, कोई भी तरीके का कोई फैक्ट है, वो चाहे सच हो, ट्रू हो और फॉल्स हो, इट स्प्रेड्स लाइक फायर। आग की तरह बात फैल जाती है। वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, इट डजंट मैटर। चिट चैट हो गई, गॉसिप्स हो गए, र्यूमर्स हो गई, है ना, ये बहुत जल्दी फैलते हैं। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें
अंगूरों की बेल की तरह बातें फैलती जाती है और इस तरीके से ये कम्युनिकेशन होता है। इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। किसी भी कंपनी में चैनल 4 तरीके के हो गए। पहला हमने पढ़ा वर्टिकल, दूसरा हमने पढ़ा लेटरल, थर्ड हमने पढ़ा डायगोनल, ठीक है, और फोर्थ हमने पढ़ा ग्रेप वाइन। ये 4 तरीके के कम्युनिकेशन चैनल होते हैं। मैसेज की क्या डायरेक्शन है, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ मैसेज वी कैटेगराइज दीज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इन चारों को अच्छे से पढ़ना है, इनके नोट्स बनाने हैं और समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो यू कैन डायरेक्टली सेंड मी मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, जल्दी नए एक वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।